आपके सोशल मीडिया हैंडल पर आप काफी एक्टिव रहती हैं, आपके प्रशंसक भी जानना चाहते हैं आप शादी कब कर रही हैं? 3x6 60 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे कि मैं कहना चाहूंगी हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसका नाम नहीं ले पाएंगे, और ये 100% सही है कि वो इसका नाम नहीं ले पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुंडई तो कहीं नहीं हुई, जो कि एक सरकारी कर्मचारी तहसीलदार के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी जाती है, और सिर्फ सत्ता में आने के लिए या जिला पंचायत चुनाव में अपना दबदबा बनाने के लिए महिलाओं की साड़ी खींच दी जाती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है दी भारत न्यूज चैनल में। मैं आपका दोस्त दानिश। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है 198 विधानसभा में। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो कन्नौज की हैं। कन्नौज की एक नेत्री हैं जो किसी नाम की, किसी शोहरत की मोहताज नहीं है। चलिए सीधे उनसे ही बात कराते हैं, उनसे ही उनका परिचय पूछते हैं। तो चलिए सीधे उनसे हम बात करते हैं कि इस बार जो है पार्टी से लेकर और उनके अनेक मुद्दे हैं जो उनसे वो डायरेक्ट हमें बताएंगी। चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। अपना सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं दी भारत न्यूज़ का, और सभी दर्शकों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप सभी दी भारत चैनल देखते रहिए और सच हमेशा आपके सामने आता रहेगा। मैं शशिमा सिंह, महिला सभा प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी से, कन्नौज से। मैडम थोड़ा वैसे क्वेश्चन हो जाए तो आपने जो है सबसे पहले राजनीति में आने का क्यों निर्णय लिया मैडम? देखिए, मैंने अपने विद्यार्थी जीवन से, जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपना स्टडी शाहजहांपुर से, वो मेरा को एजुकेशन जो रहता है वो शाहजहांपुर से शुरू हुआ था। मेरे फादर वहाँ पर पोस्टेड थे, और शाहजहांपुर का बहुत ही अच्छा स्कूल था। आज भी मैं अपने स्कूल को याद करती हूँ। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय से। ठीक है, उसके बाद वहीं से एक लगन होती है जन सेवा की, तो वो भाव मेरे अंदर रहा। जब मैं मेडिको थी, डॉक्टरेट जब मैंने कंप्लीट किया, तब से मैं सभी की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी कभी किसी को परेशान देखती थी तो लगता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और मेरी मदर जो है वो बहुत पुरानी 19 ईयर बिफोर वो वर्कर रही हैं समाजवादी पार्टी की। तो ये राजनीति का भाव ऐसा है कि जब मैंने सोचा, कोरोना काल में मैंने देखा कि लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कितना कोई परेशान है, तब मैंने एक नॉर्मली पर्सन की तरह मैंने वर्क करना शुरू किया था। एज अ पॉलिटिक्स नहीं शुरू किया था। तो बस वहीं से धीमे धीमे मैं पॉलिटिक्स में आ गई। लोगों की डिमांड थी कि मुझे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव करना कैसे, क्या देख रही हैं? देखिए, इसके पीछे मैं पूरा क्रेडिट देती हूँ। सबसे पहला क्रेडिट तो गॉड के लिए होता है कि गॉड, और गॉड कौन होते हैं? वो मदर फादर होते हैं। ठीक है, अगर मैं करना चाहती थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप जो भी करना चाहते हो हम वो आपको करवाएंगे। क्योंकि गर्ल्स के लिए क्या रहता है, फीमेल्स में मोस्टली कोई इतने सारे कमेंट्स होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मैंने समाजवादी पार्टी को सिर्फ इसीलिए चुना है क्योंकि एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी। मैं कहीं रास्ते से गुजर रही थी, ट्यूशंस किया करती थी, तो एक ओल्ड लेडी थी, तो वो गिर गई थी, तो उनको डिवाइडर से कलेक्ट्रेट में उनको चोट लग गई थी। तो मैंने उस टाइम सपा सरकार ही चल रही थी, तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया। जब मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया था तो एम्बुलेंस आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस उसी दिन से समाजवादी पार्टी मेरे मन में थी कि मैं समाजवादी पार्टी। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आप जैसा बता रही हैं कि आपकी जो मदर हैं वो जुड़ी रही हैं समाजवादी पार्टी में, और फादर भाई क्या करते हैं आपके? मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, यूपीएसआरटीसी परिवहन विभाग जिसको कहते हैं, और मेरा 2 भाई हैं। एक ने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है अभी लखनऊ से ही, एक भाई छोटा है वो स्टडी कर रहा है। और ज्यादा फैमिली डिटेल्स मैं चैनल पे अपनी शो नहीं करना चाहती। अच्छा, इतना पढ़ लिख के, इतना तो सब कुछ एजुकेशन भी आपकी हाई है, फिर राजनीति क्यों आप बता? देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि एक जन सेवा का भाव था मेरे अंदर, और बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। और मैं अखिलेश जी से प्रभावित हूँ। हमारी सांसद जो रही हैं, पूर्व सांसद माननीय डिम्पल जी, उनसे मैं बहुत प्रभावित थी। तो और हमारी पब्लिक की भी बहुत डिमांड थी कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वहीं से मैं पॉलिटिक्स में आ गई। आगे भविष्य कैसा देख रही है समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में
सबसे पहले देखिए, मैं अपने भविष्य के लिए अभी नहीं सोच रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट बने और पब्लिक जो पब्लिक की समस्याएं हैं वो दूर हो। उसके अलावा मैं अपना भविष्य कुछ भी अभी नहीं, सिर्फ एक चीज सोचती हूँ, सरकार बनेगी उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जो बनेंगे माननीय अखिलेश यादव जी, वो मुझे जहाँ ले जाएंगे, जिस तरीके से मुझे पार्टी में जो भी स्थान देने की कोशिश करेंगे, मैं उसी को स्वीकार करूंगी। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, आपके प्रशंसक भी जानना चाहते हैं आप शादी कब कर रही हैं? देखिए, शादी ये तो सारे बंधन जो है वो गॉड से ही सब जुड़ा हुआ होता है, और अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है, और जब भी होगा आप लोगों के सामने ही होगा। जो भी रिलेशंस हैं सब भगवान बनाता है इसको। अभी तक ऐसा मेरी लाइफ में कुछ नहीं, ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा हुआ है, और इससे ज़्यादा कुछ जो निजी जीवन है वो मैं चैनल पे भी नहीं। तो इस तरीके से आप स्टार प्रचारक के, मैं कहूँ तो अगर स्टार प्रचारक के रूप में आप काम कर रही हैं हर विधानसभा में, हरदोई हो, कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, जहाँ जहाँ मैंने देखा है, किस तरीके से माहौल है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का रुझान बहुत अच्छा है। किसानों की अगर हम माने तो किसान बहुत परेशान है। जो जानवरों ने उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, या जिस तरीके से ये कुदरती आपदाएं जो होती हैं वो भी आई हैं, तो उसमें जो हमारी सरकार को जनता को मुआवजा देना चाहिए था, उससे भी किसान संतुष्ट नहीं हुआ। तो किसान वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही है, और महिलाओं का, बेटियों का, इनके भी साथ जो अत्याचार हुए हैं उसको लेकर मतलब ऑल ऑफ अगर हम देखेंगे सारी चीज़ें, तो समाजवादी पार्टी ही स्ट्रांग है। जैसा कि अभी एक कन्नौज आपकी विधानसभा है, कन्नौज एक लगती है, सभी विधानसभा में कन्नौज है, वहाँ पे एक बीजेपी ने एक असीम अरुण जी को उतारा है, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी हैं। किस तरीके से असर डाल पाएंगे वो? देखिए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना है कि वो इस कन्नौज की धरती पर संघर्ष करने आ रहे हैं, लेकिन कन्नौज की धरती पर को वो एक नया चेहरा है यहाँ पर, और जनता चाहती है कि उनका जो जन प्रतिनिधि हो वो उनके बीच का ही हो, जो उनके बीच आता जाता हो। अभी तक तो साहब जो थे वो अपनी सरकारी नौकरी कर रहे थे। सरकार, एक तरीके से मैं यही कहना चाहूँगी, वो सरकार की गुलामी कर रहे थे, क्योंकि सरकार की गुलामी मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि जब हमारी एक बहन थी डॉली कुशवाहा, जब उसके साथ दरिंदगी करके उसकी हत्या की गई थी, तो असीम अरुण जी यही जब कमिश्नर पद पर थे, इन्होंने ही समाजवादियों पर मुकदमे लगाए थे, जो कि इनको नहीं करना था। तो हम इनसे न्याय की क्या उम्मीद करेंगे? तो आज ये किस बेसिस पर वोट मांगेंगे? तीन विधानसभाएं हैं कन्नौज में, और 4 विधानसभाएं लगती हैं फर्रुखाबाद में जी। 7 विधान टोटल हो गई। कितनी जीत रही हैं आप? देखिए, अभी तो हमारी उम्मीदें यही हैं कि हम समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से हम लोग मेहनत करें, कन्नौज की तीनों विधानसभाएं हम लोग जीतेंगे, और फर्रुखाबाद में जब अभी मैं जाऊंगी वहाँ का माहौल देखकर आपके बीच जल्द ही लेकर आऊंगी। एक क्वेश्चन ये है कि जो मौजूदा सरकार है इसमें किसान, जैसा मैं गांव में गया, पब्लिक ओपिनियन भी लिया मैंने, गांव में हर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा अन्ना मवेशियों का है। किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये जो मवेशी हैं, इन्होंने तो सच्चाई यही है कि फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि गाय सुरक्षित रहेंगी, गौशालाएं बनवाई थी, सच्चाई तो ये है कि बहुत बुरी दुर्दशा हो चुकी है, और आज उन्हें भी कहीं रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो खेत चर रहे हैं। सरकार के हाथ में है इसको रोक पाना, और अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये समस्या किसानों की खत्म कर पाएगी। अभी अखिलेश यादव ने जब चुनाव लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे 300 यूनिट तक, ये चुनावी स्टंट तो नहीं कहीं? नहीं, ये चुनावी स्टंट नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जब हम सरकार में थे तब भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक थर्मल पावर प्लांट का नाम लिया करते थे, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे कि मैं कहना चाहूंगी हमारे बाबू मुख्यमंत्री, इसका नाम नहीं ले पाएंगे, और ये 100% सही है कि वो उसका नाम नहीं ले पाएंगे। और जब इतना बड़ा पावर प्लांट वो हमारे प्रदेश को दे सकते हैं, तो जाहिर सी चीज है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देना समाजवादी पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वो तो ये बोल रहे हैं कि चुनाव अगर सरकार बनती है तो गुंडे फिर से चालू हो जाएगी, गुंडा बोलते हैं आपके समाजवादी पार्टी को विपक्षी। देखिए, वो उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी भाषा पर तो संयम है ही नहीं, कोई नहीं लगा पाया, हम भी नहीं लगा पाएंगे, और ये इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। गुंडई की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुंडई तो कहीं नहीं हुई, जो कि एक
सरकारी कर्मचारी तहसीलदार के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी जाती है और सिर्फ सत्ता में आने के लिए या जिला पंचायत चुनाव में अपना दबदबा बनाने के लिए महिलाओं की साड़ी खींच दी जाती है। इससे ज्यादा गुंडई आप किसी और सरकार में नहीं देख सकते। मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ अपने प्रशंसकों को और आपके चैनल के दर्शकों को कि माहौल है, बहुत ही संगीन माहौल है, इसमें समाजवादी पार्टी को ही वोट करें, सरकार बदले, आप भी सुरक्षित। आप लोगों से भी अपील करूंगी कि अगर सच दिखाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करें, वरना पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जय भीम, जय समाजवादी। तो ये थी हमारे साथ ससमा जी, जो हमसे सीधी जुड़ी हुई थी, हमसे बातचीत कर रही थी, काफ़ी हमारे सवालों का जवाब भी दिया और अपने दर्शकों का भी जवाब दिया जैसे मैंने उनसे पूछा। तो चलिए अगले नेता के पास चलते हैं। बेबाकी से वो अपनी बात रख रही थी। अगले नेता के पास चलते हैं अगली विधानसभा में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।